मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्युत द्विध्रुव की और देखते हैं कि इस टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो ये वीडियो होने वाला ये एक क्विक रिवीजन वीडियो होगा। इस क्विक रिवीजन वीडियो में हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, उससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला और बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए बहुत सारे प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, समान परिमाण के, परिमाण यानी समान मान वाले, सेम वैल्यू वाले दो विपरीत आवेश हो। दो विपरीत आवेश मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो समान परिमाण के दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो और ये दूरी निश्चित हो तो आवेशों का ये सिस्टम या निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O इत्यादि। ठीक है, HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो परमाणु आपस में इसमें क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से क्लोरीन जो है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ झुकाता है, जिसके कारण इस पे डेल्टा माइनस और इस पर आता है डेल्टा प्लस। दो ध्रुव बने, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड। इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल बनता है, दो पोल बनता है, इसलिए इसको डाइपोल कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव कैसे बनता है, गौर से देखिए, आपके सामने एक द्विध्रुव का जो है डायग्राम दिया गया है। द्विध्रुव में क्या होता है कि एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर, जो कि दूरी कम भी होना चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात को ध्यान में रखना है। एक और बात, विद्युत द्विध्रुव में एक बात और ध्यान रखना है कि आवेश क्या होने चाहिए, मान में बराबर होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि अगर ये -2 माइक्रो कूलम है तो ये वाला आवेश +2 माइक्रो कूलम होगा। आवेशों का मान तो बराबर होगा लेकिन प्रकृति विपरीत होगी और एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रहेंगे, तो इनको हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और डिटेल से थोड़ा इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव का एक और डायग्राम आपके सामने रखा गया है। इसमें क्या है कि इस विद्युत द्विध्रुव में यहाँ पे एक -q आवेश है और यहाँ पे मान लेते हैं एक +q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी अल्प दूरी है और दोनों के बीच की दूरी निश्चित है, उसको हमने 2l लिया है। जनरली किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग 2l से लेते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं ना, वो मिड पॉइंट से करते हैं, मध्य बिंदु से। ये मध्य बिंदु क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, उस रेखा को अक्षीय रेखा या एक्सियल लाइन कहा जाता है। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा का ठीक जो सेंटर पॉइंट है, दोनों आवेशों के बीच का जो सेंटर है, उस सेंटर से जो ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखा जो जाती है, इसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। यहां से एक प्लेन भी गुजार सकते हैं हम लोग, एक तल भी गुजार सकते हैं, जिसको हम लोग निरक्षीय तल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है गलत मिसटाइप हो गया है, अक्षीय नहीं है बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या हिंदी में बोले तो निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। ये जो 2l है, ये है द्विध्रुव की लंबाई, ये माइनस आवेश और प्लस आवेश के बीच की कुल दूरी है। इस दूरी को जानबूझकर 2l लिया गया है ताकि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं बीच से करते हैं, इसलिए ये दूरी दो भागों में बढ़ जाएगा, l और l। अगर आप इस दूरी को l ले लेते तो फिर इसको लेना होता l/2, इसको लेना होता l/2, और ये बिना काम का जो है ये बट्टा वाला कैलकुलेशन लेके आपको ढोना पड़ेगा, जिससे आपका कैलकुलेशन और लेंदी होगा। इसलिए थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए हम लोग दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करते समय हमें क्या हो, आसानी हो। तो समझ गए। तो ये वाला जो है गलती से मिसटाइप हो गया है, इसको समझिएगा। ये है निरक्षीय लाइन, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इसी पर क्वेश्चन आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय रेखा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव की बात करें, किसी विद्युत द्विध्रुव की अगर हम बात करें, पूरे विद्युत द्विध्रुव को अगर हम एक सिस्टम बना लें, उस परिस्थिति में आप देखेंगे
कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तो होता है, विद्युत क्षेत्र होता है उसके आसपास, लेकिन किसी विद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू को जब जोड़िएगा तो ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो माइनस और प्लस कट के जीरो आ जाएगा। तो नोट, किसी विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है परंतु कुल विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता क्या है, आया हुआ मंथली एग्जाम में। ठीक है, आगे चल के और भी क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव में एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो सीधी दूरी है के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है, इससे भी बेहतर डिफिनीशन है जो हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन यही वाला सबसे आसान है और सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? हर विद्युत द्विध्रुव में एक भौतिक गुण पाया जाता है, एक भौतिक राशि पाया जाता है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। किधर से? माइनस से प्लस क्यू को जो मिलाने वाली रेखा है, उसी रेखा के अनुदिश माइनस से प्लस क्यू की ओर एक राशि पाई जाती है जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसका परिभाषा है, इस विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण, परिमाण कहने का मतलब केवल मान, प्लस माइनस भूल जाइए, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों की जो दूरी है या जो द्विध्रुवी की जो लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई से अगर r से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमें निकल के आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला। इसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, जिसको P से दिखाते हैं। ये एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। एक नया राशि आ गया। अब बहुत सारे किताबों में इस आर की जगह डी ले लिया है, बहुत सारे किताबों में इस आर को जो है 2L मान लिया है। तो यहाँ पे अगर आप 2L रखिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 2QL। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। हम 2L इसलिए यहाँ नहीं लिए है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको लगेगा फॉर्मूला में 2 होता ही होता है। नहीं, सीधे आपको ध्यान रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में केवल एक आवेश का मान उठा लेना। कोई एक आवेश उठा लीजिएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, खाली चिन्ह अलग होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान रखते समय प्लस माइनस का लफड़ा आपको नहीं लेना है, सीधे मान रख देना है और दोनों के बीच की दूरी से गुना कर देना है। हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये अदिश रूप में आपको वैल्यू निकाल के देगा। इसी को शॉर्टकट में P बराबर QR भी लिख सकते हैं। चूंकि P एक सदिश राशि है तो किसी सदिश राशि को सदिश बनाना बड़ा आसान है, उस पर एक वेक्टर लगा दीजिए। अगर आपने LHS में वेक्टर लगाया है तो RHS में भी वेक्टर बनाना पड़ेगा। Q क्या है? आवेश, आवेश एक अदिश राशि, इस पर वेक्टर नहीं लगा सकते हैं। R क्या है? ये द्विध्रुव की लंबाई है जो कि सीधी रेखा है, और सीधी रेखा अपने आप में क्या होता है? सदिश होता है। और सीधी रेखा है लेकिन ये अदिश रूप में है, केवल वैल्यू है। तो किसी अदिश को सदिश बनाने का क्या टेक्निक है? अदिश राशि को अगर कोई सदिश राशि अदिश के रूप में आ जाए, केवल वैल्यू रहे, तो उसको सदिश बनाने के लिए बस एक यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। जहां आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, उससे जैसे गुना करेंगे ये पूरा सदिश बन जाएगा। और ये आर कैप, इस आर के साथ मिलकर एक फॉर्मूला भी होता है। जब भी किसी यूनिट वेक्टर को उसके परिमाण में गुना किया जाता है तो एक पूरा का पूरा फुल वेक्टर आपको बनकर तैयार हो जाता है QR। तो ये इसका सदिश रूप है और ये इसका अदिश रूप है। आगे बढ़ते हैं। अब लगे हाथ एक क्वेश्चन करते हैं 2024 का, एकदम इसी साल के बोर्ड का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का। तो लगे हाथ देखिए, क्वेश्चन आ गया। 5 कूलम के 2 बराबर आवेश है, 5 कूलम के 2 बराबर आवेश है, 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश है। मान में तो बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, एक दूसरे का उल्टा है, एक प्लस एक माइनस। परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में करना क्या है? क्वेश्चन पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इस निकाय का, ये जो सिस्टम है, एक विद्युत द्विध्रुव बना, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान निकालिए। अभी भी तो बताया है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है दोनों में से किसी एक आवेश का मान गुने दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों में से कोई एक आवेश ले लेते हैं, केवल मान, माइनस नहीं, 5 ले लिए, गुने R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5। देखिए ये जो
मान आपको दिया है आवेश का, वो कूलॉम में दिया है जो कि एसआई सिस्टम के अनुसार है, लेकिन जो दूरी दे दिया है वो आपको सेंटीमीटर में दे दिया है जो कि सीजीएस सिस्टम के अनुसार है। और आपको बताए थे कि फिजिक्स में जब भी काम कीजिएगा तो सारा का सारा वैल्यू एसआई में होना चाहिए, इसलिए ये सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 100 से यहाँ भाग करेंगे। अब हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा ऊपर में 25, नीचे में 100, कट कुट के हो जाएगा 1/4। और आपको बोले थे कि याद कर जाइएगा 1/4 का वैल्यू होता है 0.25। तो देखिए कहाँ गया हमारा ऑप्शन 0.25। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल आ गया कि सर यहाँ तो ऑप्शन मिला नहीं। देखिए ऑप्शन मिलता नहीं है, ऑप्शन मिलाना पड़ता है। जो ये आंसर आया है 0.25, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इस रूप में। कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। आपको बोले थे कि एक काम आप कर सकते हैं, दशमलव उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 25/100। एक काम करते हैं 25 गुने 100 को ऊपर ले जाइएगा, ये 100, देखिए 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 25 गुने 10 के पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला पे था, लेकिन आपको फंसाया कहाँ है? कैलकुलेशन में। अब जिसको यही नहीं आता होगा उससे कभी क्वेश्चन बनेगा जी? नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है फिजिक्स का मतलब समझिए आधा मैथ ही है। मैथ ही है, फिजिक्स नहीं है, मैथ है। आगे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है। एक विद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण बराबर है, क्योंकि परिमाण हमेशा बराबर रहेगा, वैल्यू सेम है लेकिन प्लस और माइनस का खाली अंतर है। उनके बीच की दूरी 2.4, उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वही फॉर्मूला जो 24 से पूछा, वही 2015 में पूछा था। उसी क्वेश्चन को थोड़ा आसान किया आपके लिए। 2024 में तो आसान कर दिया क्योंकि आपको कूलॉम में सीधे वैल्यू दिया था, आपको जो भी वैल्यू दिया था पूर्णांक में दिया था। यहाँ वैल्यू तो देख रहे हैं कितना डेंजर दिख रहा है दिखने में, तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 2015 क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन दिए, सारे ऑप्शन का जो आंसर है वो कूलॉम मीटर में है। तो देखिए कि हमारा जो वैल्यू है वो सब के सब एसआई में दिया है कि नहीं? तो आवेश का मान कूलॉम में है, ठीक है, और दूरी भी मीटर में है। तो यहाँ हम लोगों को यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। P बराबर क्या होता है? Q इंटू आर। Q का मान दिया हुआ है, कोई एगो वैल्यू उठा लीजिए जी। 3.2 गुने 10 के पावर -19 गुने आर क्या है? दूरी। दूरी कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10⁻10। चलिए एक काम करते हैं, इसमें गुना हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.2 गुने 2.4, इस दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, 10 के पावर -19 और -10 मिलके हो जाएगा 10 के पावर -29 कूलॉम मीटर। ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 10 के पावर 29 कूलॉम। अब जब दिख रहा है सर ये मैच कर गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमको यही आएगा। थोड़ा क्योंकि दो दशमलव है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाते हैं। 3.2 को आप 32 पढ़िए तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? 2 गुने 16 यानी 1.6। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 गुने 1.12 गुने 10 के पावर -29 कूलम। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि हमको 32 और 24 का पहाड़ा नहीं आता है। अब मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया। ये 2 और 2 को एक साथ कर देते हैं 4 और इससे गुना करते हैं तो 12 छक 72, हाथ में 7, 12 एकम 12, 7 19। तो ये हो जाएगा हमारा x। और यहाँ पे चूंकि दशमलव 2 जगह है तो 1.92 10 के पावर -29। अब 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 9 चौका 36 और 4 एकम 4 3 7, 7.68 गुने 10 के पावर -29। आ गया कि नहीं? यही वाला आंसर है। तो एक बार चेक कर लेना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है P बराबर QR। ये फॉर्मूला किसका है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो फॉर्मूला का महत्व आप समझ गए। 2 क्वेश्चन इस पे आया हुआ है बिहार बोर्ड से। अब आते इसका मात्रा की बात करते हैं। देखिए आवेश को हम कूलॉम में मापते हैं और दूरी को मीटर में। तो याद रखिएगा इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम मीटर। अब कोई इसको सेंटीमीटर ना पढ़ ले, इसलिए इसके बीच आप देखिएगा डैश या हाइफन लगा के लिखा जाता है ताकि कोई इसको सेंटीमीटर ना पढ़ ले। दूसरा इसका एक और अन्य मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसको हम लोग डिवाई कहते हैं। डिवाई इसको डी से दिखाते हैं। एक डिवाई बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलॉम मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलॉम मीटर पढ़ना है। चलिए ये भी याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव।
अब एक और क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, 2021 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कूलॉम मीटर। देख रहे हैं, आगे आते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे, 2015 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिख दीजिएगा, उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा और उसका मात्रक आप तो देख ही रहे हैं, कूलॉम मीटर लिख दीजिएगा। एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, कूलॉम मीटर। आपको 2 नंबर मिल जाएगा।